समाज में राहु केतु से संबंधित अनेक टोने टटकों का प्रचार हो गया है। यहाँ पे हम टोने टटकों की बात नहीं करते, शास्त्र प्रमाणों की बात करते हैं और वही बात बताते हैं जो किसी न किसी ग्रंथ में आई है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ स्थिति में नहीं हो तो उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है और उन समस्याओं का निदान क्या है? जी हाँ, इस वीडियो में हम आपके लिए यही विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो हम जल्दी से यह जान लेते हैं कि केतु के कारकत्व क्या है। हमारे प्राचीन ग्रंथ हुए, जैसे कि सत्य जातक हुआ, उत्तर कालामृत हुआ, बृहद पराशर होरा शास्त्र हुआ, इन सब ग्रंथों में केतु के अनेक कारकत्वों की चर्चा आई है। उनमें से सबसे प्रमुख ये है कि केतु जो है मोक्ष का कारक है। केतु जो है मनुष्य को विरक्ति देता है, सांसारिक भोगों से मन को उचाट करता है और उसे अध्यात्म की यात्रा में लगाता है। केतु गूढ़ विद्या अध्यात्म का भी कारक है। केतु की शुभ स्थिति से मनुष्य को गूढ़ शास्त्रों में, अध्यात्म में, ज्योतिष आदि में रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा माहिर भी हो जाते हैं थोड़े से अभ्यास से। केतु को 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि में उच्च का कहा जाता है। 9 नंबर की राशि अर्थात धनु राशि में उसे मूल त्रिकोण राशि का कहा जाता है और 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि में उसे स्वराशि का कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 2 या 3 नंबर की राशि में केतु हो, यानी वृषभ राशि में या मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ हो आपकी कुंडली में, तो इसे नीचे का भी कई ज्योतिषी लोग मानते हैं। मंगल, शुक्र और शनि केतु के मित्र कहे जाते हैं। बुध और गुरु केतु के लिए श्रम कहे गए हैं और सूर्य चंद्र केतु के शत्रु कहे गए हैं। प्रिय दर्शकों, केतु से संबंधित अनेक भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं, लेकिन हमारे बृहद पराशर होरा शास्त्र में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राहु केतु बहुत योगकारी भी हो सकते हैं। केतु अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो तो यह बहुत ही योगकारी होता है और यह बहुत शुभ फल प्रदान करता है। अगर केतु 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो यह बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है और विशेष करके अशुभ स्थान के स्वामी के साथ बैठा हो तब तो यह बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है। केतु अगर 8वें भाव में हो तो कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका कारण ही जल्दी पता नहीं चलता रहता है। अनेक प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं तब भी जल्दी पता नहीं चलता रहता है कि इसका कारण क्या है। केतु जो है संक्रमण से संबंधित रोग भी देता है। ज्योतिष समुदाय में केतु के बारे में यह प्रचलित है, कुजवत केतु। केतु कभी कभी मंगल के सदृश भी फल करता है। केतु एक छाया ग्रह है, इसीलिए केतु जिस भाव में बैठा रहता है उसके अनुसार फल करता है, उसके स्वामी के अनुसार फल करता है। और अगर उस भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो कई बार वह मंगल के सदृश भी फल करता है। केतु की अशुभ स्थिति में रहने से कई बार उदर पीड़ा भी हो जाती है और संक्रामक रोग भी लग जाते हैं। केतु के लिए जो सर्वोत्तम मंत्र कहा गया है वह है ओम धूम्र वर्णाय विद्महे कपोत वाहनाय धीमहि तन्नः केतु प्रचोदयात्। केतु से संबंधित कई दान भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए हैं, जैसे जातक सारदीप हुआ, जातक चंद्रिका और जातकाभरणम। इन ग्रंथों में केतु से संबंधित अनेक दान भी बताए गए हैं। उनमें जो उत्तम दान है वह है तिल का दान, कंबल का दान अथवा ऊनी वस्त्र का दान। केतु के लिए जो एक बहुत ही उत्तम उपाय कहा जाता है वह है गणेश जी की आराधना। अगर आप गणेश स्तवराज का पाठ कर सकते हो तो इससे केतु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। समाज में राहु केतु से संबंधित अनेक टोने टटकों का प्रचार हो गया है। यहाँ पे हम टोने टटकों की बात नहीं करते, शास्त्र प्रमाणों की बात करते हैं और वही बात बताते हैं जो किसी न किसी ग्रंथ में आई हो। तो केतु के लिए जो एक उत्तम स्तोत्र आता है वह स्कंद पुराण में आता है। आप मेरे पीछे यहाँ ऊपर स्कंद पुराण देख रहे होंगे, 10 वॉल्यूम में चौखंबा से आती है। तो उसमें केतु का एक स्तोत्र आया है, केतु स्तोत्र। यह आपको इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, आप यूट्यूब पे भी उसे सुन सकते हैं। लेकिन स्वयं पाठ करना वह बेहतर होता है, लेकिन अगर आप स्वयं पाठ नहीं कर सके तो कम से कम उसे यूट्यूब पर भी अवश्य सुन लें। इसके अतिरिक्त केतु की वजह से अगर बहुत ही ज्यादा असुविधा हो रही हो और आप केतु की दशा या अंतर्दशा आपके कुंडली में चल रही हो तो ब्रह्मांड पुराण में केतु का कवच आया है, उसका पाठ, उसके लिए एक रामबाण उपाय कहा जाता है, तो उसका भी आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको केतु से संबंधित अनेक बातें बताई, इससे संबंधित कुछ उपाय, दान और कुछ शास्त्रीय स्तोत्रों के बारे में भी बताया। इनसे आप केतु से संबंधित समस्याओं से बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।